ओम शांति। आज हम सब घर की सफाइयाँ करने में तो विशेष ध्यान देते हैं कि हमें घर की सफाई रखनी है, घर को स्वच्छ रखना है। लेकिन घर के साथ साथ हमें अपने मन को भी स्वच्छ रखना है, क्योंकि जब आपका मन स्वस्थ होगा या मन आपका स्वच्छ होगा तो आपका घर भी स्वच्छ लगेगा। जैसे कई बार हम घर की सफाई में इतने रुझ जाते हैं, या जैसे सपोज हम घर पे झाड़ू पोछा या जो भी चीज़ें हम करते हैं, और अगर एक खिड़की अगर खुली रह गई तो क्या होगा? बाहर की आंधी तूफान से आपके घर में दोबारा से गंदगी पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मन में भी अगर कोई कचरा चला गया, व्यर्थ सोच का, नेगेटिव सोच का, तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे विकराल रूप की बीमारियां कहें, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप घर पे सफाई करते हैं, आपको डेली पता है कि मुझे सुबह उठना है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी चीज़ें रूटीन में आप करते हैं कि आपको ये करनी है। तो जब आपको घर की सफाई का हमें पता है कि हमें घर की सफाई क्यों ज़रूरी है, जिससे हम अगर पूरे घर को साफ रखते हैं, पहला हमारे जीवन में पॉजिटिविटी रहती, दूसरा हमारा जो सोचने का नज़रिया है, या आपके घर में कोई थर्ड पर्सन आता है तो वो आपके घर को देख करके बहुत सुकून महसूस करता है। क्यों? क्योंकि आपका घर क्लीन था। अब जिस घर में इतनी गंदगी है, कोई भी सामान कहीं पे भी पड़ा हुआ है, तो क्या होता है, हर कोई व्यक्ति अगर आपके पास घर पे जाएगा, वो क्या कहेगा कि उसके घर में हम गए थे लेकिन इतनी गंदगी थी कि जहां बैठने का भी दिल नहीं किया। तो उसी प्रकार सोचो कि जब एक गंदे घर में हमें बैठने का दिल नहीं करता, तो हमारे मन में जो गंदे विचार आ रहे हैं वो कैसे हम लेकर आ रहे हैं अंदर। क्योंकि अगर हम घर की सफाई को जरूरी समझते हैं, तो आज मन की सफाई को जरूरी क्यों नहीं समझते हम? क्योंकि अगर आपका मन की सफाई जरूरी हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में बहुत सुंदर संकल्पों की रचना हो सकती है। जैसे हम घर को एक मंदिर कहते हैं, तो मंदिर में रहने वाले कौन हुए? देवी देवताएं। तो मीन्स अगर हम देवी देवता हैं तो हमारे मन के संकल्प कैसे होंगे? स्वच्छ। जैसे हम घर पे कोई पानी भरते हैं मटके में, और उस मटके में कोई गंदी चीज चली जाए, या मान लो सपोज कोई कंकर पत्थर या कोई भी ऐसी चीज चली जाए जो बाहर की उड़ के आई है, और वो आपके पानी में, क्योंकि आपने पानी नहीं ढका था, तो उसमें कुछ भी कचरा टाल चला गया, तो क्या आप उस पानी को पिएंगे? नहीं। हम क्या करेंगे? उस पानी को फेंक कर आप नया पानी भरेंगे। तो उसी प्रकार आज मन में इतनी सारी गंदगी पैदा हो रही है, और हम फिर भी उसी गंदगी में रहकर अपने जीवन को जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके मन में गंदी चीजें आ गई, नेगेटिव विचार आ गए, लाने वाला कौन था? आप स्वयं। क्योंकि कोई आपको गंदे विचार नहीं दे रहा था। मान लो आप कहीं पे बैठे, आपको किसी ने कोई बात सुना दी, आपने सुनी, लेकिन जब आपके वो काम की चीज है ही नहीं, तो आपने उसको अंदर ही क्यों लेकर आए? जैसे उदाहरण के रूप में आपको भोजन की भूख थी, आपने भोजन कर लिया, अब आप किसी के घर में गए, उसने आपको कहा आप भोजन कीजिए, हम क्या कहेंगे? हमें भूख नहीं है, हम भोजन करके आए हैं। तो जब मैंने ये शब्द यूज किया कि मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन करके आया हूं, तो इसका मतलब मेरे मन को अभी भोजन की इच्छा नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रिसीविंग क्या पहुंच गई थी कि आपका पेट फुल है, आपने भोजन कर लिया है, तो आपके पास मार्जिन ही नहीं है कि आप कुछ और खा सके। इसी प्रकार आप माइंड के अंदर इतने नेगेटिव विचार लेते जा रहे, माइंड आपको बार बार रिसीविंग दे रहा है, आप विचार नेगेटिव ना लो, जिसको इंडिकेशन कह सकते, मेरा सिर दर्द, आज मेरा मूड अपसेट है, आज मैं उदास हूं, ये मन के इंडिकेशन है। मन के इंडिकेशन मीन्स आपको मन बार बार टोक रहा है कि अब नेगेटिविटी बंद कर दो, अब नेगेटिविटी बंद कर दो, और हम क्या कर रहे हैं? उसको भी नजरअंदाज कर देते, और हम उदास हैं तो और उदास, दुखी हैं तो और दुखी। तो मीन्स क्या होता? चिड़चिड़े हैं तो और चिड़चिड़े। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही बात को सुनना पसंद नहीं कर रहे। तो हमें बस जो घर की सफाई है, जैसे आप घर से
एक एक कमरे से, भले आपका डेली घर साफ है लेकिन आप डेली उसमें झाड़ू पोछा कर रहे हैं, आप झाड़ू पोछा करते समय आप क्या ध्यान रखते कि एक भी कोना ऐसा ना बच जाए जहां पर कोई कचरा रह जाए। तो हम क्या करते उसके ऊपर झाड़ू के बाद पोछा भी लगाते और एक एक कोने में जाकर के उस पोछे से अच्छी तरह घर को क्लीन करते हैं। क्लीन हो गया, अब आपका घर वो क्या हो गया, महकना शुरू हो गया। तो घर तो ऑलरेडी पहले से भी महक रहा था लेकिन आपने दोबारा उसको क्लीन किया। अब आपने जैसे वो सारा घर क्लीन किया तो आपके मन में क्या हो गया, मेरे घर की सफाई हो गई, माइंड सेट तैयार। क्योंकि माइंड को रिसीविंग क्या मिल गई, घर क्लीन है, अब कोई भी आ जाए। और हम कई बार मान लो सपोज हमारे घर में या हम लेट उठे हैं और उठते ही हम सोचते हमारे को कोई फोन आ जाता कि हम आपके घर में आ रहे हैं। अब क्या हुआ, एकदम से हमारे मन में हलचल पैदा हो जाती है, अरे इतना घर में गंदगी पड़ी है, फटाफट से क्लीन करना है, हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं। हम क्या करते हैं फिर, इतनी तेज तेज तरीके से फटाफट घर की सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी सफाई जरूर करते हैं। तो जब आप एक मेहमान को रिसीव करने के लिए पूरे घर को साफ रखते हैं तो अपने मन को भी साफ रखने का हुनर हमें आना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव विचार वहीं आएंगे जहां मन साफ होगा। अब मन में आपने गंदगी डाली, मीन्स नेगेटिव विचार डाले, वहां पर पॉजिटिविटी कैसे आएगी। अब आपको एक जगह पर अमृत रखा है, एक जगह पर जहर रखा है। अब आप सोचे कि मैं जहर को अमृत में डाल दूं, अमृत को जहर में डाल दूं, तो दोनों का इक्वल नहीं हो सकता। तो इसीलिए दोनों की अपनी अपनी जगह है। तो गंदगी, नेगेटिविटी आपको और नेगेटिविटी देगी, पॉजिटिविटी आपकी जीवन को शक्तिशाली बनाएगी, नेगेटिविटी शक्तिहीन करेगी। तो दोनों चीजों का आपको पता है। जैसे सपोज आप एक छोटी सी उदाहरण भी ले सकते हैं कि आप एक कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दे और वहां एक पौधा रख दे। अब एक पौधे को आप रखे रोशनी में, एक पौधे को रखे अंधेरे में। अब आप रोशनी वाले पौधे को जहां पर आपने सूर्य के किरणों के नीचे रखा है, आप उसको डेली पानी दें। पानी के साथ साथ आप अच्छा अच्छा संकल्प भी दें, ये पौधा देखो कितना सुंदर खिल रहा है। अब दूसरी तरफ जो आपने अंधेरे में पौधा रखा था उसको डेली जाके क्या दो, ये पौधा तो खराब है, ये पौधा तो खराब है। पानी वहां भी जा रहा है, पानी वहां भी जा रहा है, लेकिन वहां जो पानी जा रहा है सूर्य की किरणों के साथ वो जा रहा पॉजिटिविटी का। यहां जो पानी जा रहा है वो अंधेरे में नेगेटिविटी का। तो वो पौधा 4 दिन में ही सूख जाएगा। और जो बाहरी पौधा है जिसको आप डेली चार्जिंग दे रहे हैं वो खिलता रहेगा। तो जब एक बेजान पेड़ आपकी नेगेटिविटी को या पॉजिटिविटी को रिसीविंग ले लेता है तो आपका माइंड क्यों नहीं। और हम नेगेटिविटी में इतने ग्रसित होते जाते कि परते के ऊपर परतें चढ़ती जाती है। और फिर कई बार नेगेटिविटी इतनी ज्यादा ओवरलोड हो जाती जिसमें हम कई बार कहते आज मेरा मन बहुत अशांत है, आज मेरा मन दूसरों के आधार पे चलने की कोशिश कर रहा है, मैं अपना तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं, अपना तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड की शक्ति किसी दूसरी आत्मा को दे रखी है। वो आपको जैसे चलाने की कोशिश कर रहा है आप चल रहे हैं, वो जो आपको कहने की कोशिश कर रहा है वो कर रहे हैं। तो हमें पहले अपने अंदर देखना है कि मेरे माइंड को क्या चाहिए। मेरे माइंड को चाहिए थी पॉजिटिव ऊर्जा, लेकिन मैंने उसको दी नेगेटिव ऊर्जा। आप खुद चूज कीजिए कि जब मेरे घर को, मान लो आपके घर में आपने बिल्कुल सफाई रखी है, अब कोई आपके घर में आया और कचरा फेंक के चला गया, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो जब मन में कोई आपको गलत विचार दे जाता है तो आप क्यों ले लेते हो? जब आप एक कचरे को नहीं अपने घर में रिसीविंग दे रहे तो आप दूसरों की नेगेटिव विचारों को रिसीविंग क्यों दे रहे हो मन में? अब पहले आपने कचरा डाल दिया, अब उस कचरे को निकाल रहे हो, तो पहले आपने डाला ही क्यों? क्योंकि डबल मेहनत हो गई ना। जहां पर आप सिंगल मेहनत करने वाले थे वहां डबल हो गई। तो मीन्स पॉजिटिविटी में आपको मेहनत नहीं लगेगी। पॉजिटिविटी आप आराम से भी, छोटे बच्चे से भी पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन नेगेटिविटी के लिए आप कितनी जगह जाते हो।
आप सोचिए कि जब एक बच्चा है, वो बच्चा जब आपकी किसी एक्टिविटी को देखता है, फट कैच कर लेता है, भले वो नेगेटिविटी हो, उसको नहीं पता कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, क्योंकि उसका अभी माइंड सेट छोटा है। तो वो क्या करता, हल्की सी गाली भी निकालता है जिसमें हम बहुत खुश होते हैं। उससे तो समझ नहीं है कि ये गलत है या सही है, लेकिन हमें तो समझ है। हम चाहें तो उस समय ही उसकी नेगेटिविटी को वही बंद कर दे, लेकिन हम उसकी बंद नहीं करते और बढ़ावा देते हैं। तो बढ़ावा देने के बाद एक दिन वो भी आता है जब वो बड़ी बड़ी गालियां कर देना शुरू हो जाता है। अगर हम शुरुआती दौर में ही उसको अगर रोक दें, अगर उसके मन में पनपने वाली गालियों को या पनपने वाली नेगेटिव चीज को वहीं स्टॉप कर दे, तो वो बच्चा बड़ा होकर कभी भी गाली या नेगेटिविटी का शिकार नहीं होगा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही अटेंशन ले लिया, स्टार्टिंग में ही अपने आप को पहचान लिया। लेकिन हम उसको वो मानसिक ऊर्जा जो देने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो नहीं दी। तो जब आपके घर में किसी ने गंदगी लाई, तो हम उस गंदगी को कैसे रिसीव कर रहे हैं? हमें उसको रिसीव नहीं करना है, गंदगी को मुझे वहीं से खत्म कर देना है। जब आप उस गंदगी को वहीं खत्म कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका घर भी क्लीन, आपका मन भी क्लीन, आपके अंदर बाहर का वातावरण भी क्लीन, और आप जो भी करना चाहें वो क्लीननेस के साथ होगा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगा। क्योंकि जब आप एक सकारात्मक ऊर्जा जीवन में लेते हैं तो आपकी नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर चली जाती है। क्योंकि आपने जब पूरे घर को साफ कर दिया तो आपको पता है कि मैंने अपने कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, तो जहां पर उसका स्थान था वहीं आपने उसको पहुंचा दिया। तो जब आपने उसके स्थान को उसी के स्थान पे पहुंचा दिया, मींस कचरा था कचरे के डब्बे में चला गया, तो आपका घर हो गया क्लीन। अब आपका घर हो गया क्लीन तो आपको ऑटोमेटिकली आपका मन भी क्लीन। अब मन क्लीन है तो ऑटोमेटिकली आपके विचार क्लीन। तो जब आपके विचार क्लीन है तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में खुशहाली तो रहेगी, क्योंकि वहां पर क्या है, आपको खुशहाली मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में खुशहाली आ गई, क्योंकि आपका घर क्लीन था। घर भी क्लीन हुआ, आपका मन भी क्लीन हो गया। तो दोनों चीजें जब क्लीन हो गई, क्योंकि हमें दोनों चीजों पर विशेष ध्यान देना है, मन भी क्लीन और आपका घर भी क्लीन, तो दोनों क्लीन होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में स्वच्छता रहेगी।